कहानी शुरू होती है एक ऐसे एहसास से जिसे हम सब महसूस करते हैं। हम सोचते रहते हैं कि पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी, समय बहुत है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन आपको अचानक बताया जाए कि कल अब कभी आएगा ही नहीं। यही दर्द, यही जागरण और यही पछतावा छिपा है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट के अंदर। इस कहानी की जड़ें उस समय में है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसे फ्रैंको प्रशन वॉर कहा जाता है। युद्ध में फ्रांस हार गया और उसके दो खूबसूरत जिले एल्सेस और लरेन जर्मनी के अधीन चले गए। बर्लिन से सख्त आदेश आया कि अब इन जिलों के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह जर्मन लागू होगा। एक भाषा को मिटाना किसी देश की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा होता है, और यहीं से हमारी कहानी जन्म लेती है। अब चलते हैं उस सुबह की ओर जब हमारा छोटा सा नायक फ्रांस अपने स्कूल के लिए देर से जागता है। पार्टिसिपल्स का ग्रामर टेस्ट था और उसे कुछ भी याद नहीं था। डर उसके अंदर बैठ चुका था। रास्ते में मौसम इतना अच्छा था कि कुछ पल के लिए उसे लगा, क्यों ना आज बंक मार लूं। धूप चमक रही थी, पक्षी गा रहे थे, खेतों में प्रशन सोल्जर्स ड्रिल करते दिख रहे थे। हर चीज स्कूल से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। लेकिन फिर भी वो गिल्ट में स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। टाउन हॉल के पास जाते हुए उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग जमा है। पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें, युद्ध, हार, आदेश इसी बोर्ड से आती थी। फ्रांस ने सोचा, अब क्या हो गया? लेकिन वो बिना रुके स्कूल की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे आज का टेस्ट ज्यादा डरावना लग रहा था। स्कूल पहुंचते ही उसे कुछ बहुत अजीब लगा। आम दिनों में बेंचेस की आवाज, बच्चों की चीखें, पाठ पढ़ने की कड़क आवाजें गूंजती थी। लेकिन आज बिल्कुल शांति थी, जैसे संडे मॉर्निंग हो। उसने खिड़की से झांका और देखा कि सभी बच्चे अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। पीछे की बेंचेस पर बूढ़े गांव वाले बैठे थे, ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, जिन्हें वो पहले कभी क्लास में नहीं देखता था। ये सब संकेत दे रहे थे कि आज का दिन बिल्कुल सामान्य नहीं था। क्लास में दाखिल होने पर फ्रांस ने देखा कि हमेल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं, हरी कोट, फ्रिल्ड शर्ट और रेशमी टोपी। ये आउटफिट वे केवल इंपॉर्टेंट दिनों में पहनते थे। फिर उन्होंने धीरे और गंभीर आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें अपना आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ा रहा हूं। बर्लिन से आदेश आ चुका था, कल से सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। फ्रांस के लिए यह बिजली गिरने जैसा था। जिस फ्रेंच भाषा को उसने पूरे साल हल्के में लिया था, वही भाषा अब उससे छिनने वाली थी। अब फ्रांस को सब चीजें अलग महसूस होने लगी। बुक्स जो उसे बोझ लगती थी, अब उसे पुराने दोस्त जैसी लगने लगी। ग्रामर जो बोरिंग थी, अब प्रेशियस लगने लगी। उसे लगा कि काश उसने पहले ही सीरियसली पढ़ लिया होता। जब पार्टिसिपल सुनाने की बारी आई, वो पहले शब्द में ही अटक गया। लेकिन आज हमेल ने उसे डांटा नहीं। उनकी आवाज बेहद नरम थी। उन्होंने कहा कि गलती सिर्फ फ्रांस की नहीं, बल्कि पूरे एल्सेस की है। यहां लोग सीखने की चीजों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। उन्होंने पेरेंट्स को भी जिम्मेदार बताया, जो बच्चों को पढ़ाने की जगह फील्ड्स और मिल्स में काम करने भेज देते थे। और उन्होंने खुद को भी दोषी माना, क्योंकि कभी कभी वे भी बच्चों को अपनी गार्डन की देखभाल के लिए क्लास से बाहर भेज देते थे। इसके बाद आया चैप्टर का सबसे गहरा हिस्सा, फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा। हमेल ने कहा, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर उन्होंने वो इमॉर्टल लाइन कही जो आज भी दिल को छूती है, When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, they have the key to their prison. मतलब, भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, संस्कृति और आत्मसम्मान की चाबी है। यदि आपकी भाषा आपके पास है, तो कोई आपको पूरी तरह से गुलाम नहीं बना सकता। राइटिंग लेसन शुरू हुई। क्लासरूम में एक अजीब सी सेक्रेट साइलेंस फैली हुई थी।
छत पर बैठे कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। फ्रांस ने मन ही मन सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? ये सोच दिखाती है कि किसी पर भाषा थोपना कितना अप्राकृतिक है। धीरे धीरे समय बीतता गया। चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। बाहर प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स की आवाज क्लासरूम तक आई। ये संकेत था फ्रेंच का आखिरी सबक अब सचमुच खत्म होने वाला है। हमेल खड़े हुए। उनका चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में गर्व था। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चौक उठाया और जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। चौक उनके हाथ से टूट गया। गला भराया और बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। बस एक भाषा, एक संस्कृति, एक युग एक ही दिन में समाप्त हो गया। द लास्ट लेसन हमें यह सिखाती है कि हम अपनी भाषा, अपनी पढ़ाई, अपने अवसरों की कीमत तब समझते हैं जब वे हमसे दूर जाने लगते हैं। आज जो आपके पास है, नॉलेज, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि शायद कल वो मौका ही न मिले। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, कमेंट में लिखिए वाइव ला फ्रांस या जय हिंद। और ऐसे डिटेल्ड सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस के लिए प्रोजेक्ट विद मी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।